मेरे तो गिरधर गोपाल। इस पर सत्संग करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है। जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है। संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर मिट रहा है। आप अपनी तरफ देखें कि जब आप अपनी मां के पेट से पैदा हुए उस समय शरीर की अवस्था कैसी थी और आज कैसी है। संसार निरंतर बदलने वाला है और परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। संसार रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाले हैं ही नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही नहीं पैदा होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ तो बस मेरी है, बस। इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि यह सब तो छूटने वाला है, छूट जाएगा एक दिन। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं, वे रुपए, वो जमीन, वो मकान सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की प्रीति हो तो बताएं कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे। आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे। आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है। सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। संसार का काम बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। वह तो बिगड़ने वाला है ही। आज नहीं तो कल बिगड़ेगा, कल नहीं तो परसों। सुधर जाए तो भी बिगड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा, परंतु बाद में अच्छे से बिगड़ेगा। दुनिया सब की सब चली जाए तो परवाह नहीं है। मैं और भगवान, इन दो के सिवाय और कोई नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। एक परमात्मा ही हैं, सब जगह परिपूर्ण हैं। उनके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता भी नहीं। और वे ही परमात्मा मेरे हैं। ऐसा मानकर मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसकी फिक्र मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए मां कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं।
पर जब रघुनाथ जी की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। रामचरितमानस में आया है, जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाओ। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। उनके सम्मुख हो जाओ, उनके समर्पित हो जाओ, झोंक दो अपने आप को भगवान के प्रेम में। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलका ही खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान बस मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विदुरानी में है। ऐसे ही आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की भी परवाह मत करो, किसी से डरो मत, किसी की भी गर्ज की जरूरत नहीं है। बस एक ही विचार रखो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर यह विचार कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। परंतु बहुत धन कमा लो, बहुत सैर शौकीनी कर लो, बहुत मान बड़ाई प्राप्त कर लो, तो यह सब कुछ काम नहीं आएगा। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर नहीं होई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में ही खोई। अब आज से भगवान की ही होकर रहो। बहुत उम्र बिता ली बिना भगवान के प्रेम के। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं है दुनिया से। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं मुझे, पर भगवान मेरे हैं, इस बात को छोड़ो मत। मीराबाई को जच गई ये बात कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती। मिल बिछुड़न मत कीजिए, तो उनका 1.5-2 मन का थैला शरीर भी नहीं मिला, वो भगवान में ही समा गया। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं। अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजई अभी दे। अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, तो फिर पहले से ही छोड़ दो। साधु विचार कर भली समझा, देवी जगत को पूठ। पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़ेगा ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बात बिगड़े तो क्या लाभ। आप तो अभी के अभी भगवान के हो जाओ। तुम तुम्हारे, हम हमारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान के चरणों की शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी, कौन नाराज, कौन मेरा, कौन पराया, इसकी परवाह मत करो। वे निंदा करें या प्रशंसा, तिरस्कार करें या सत्कार, वो उनकी मर्जी, उन पर छोड़ दो। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार, इनसे कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो भी हमें क्या मतलब। केवल और केवल एक भगवान मेरे हैं। इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। इसलिए भगवान को अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो। न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, न रहने की इच्छा हो। एक भगवान से मतलब हो। एक भगवान के सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी अथवा तिनके जितनी चीज भी अपनी नहीं है। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा कुछ होगा ही नहीं, हमारा कुछ हो सकता भी नहीं। इसलिए एक भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे।
भगवान के सिवाय किसी से स्वप्न में भी मतलब नहीं। किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं। हमें किसी से क्या लेना है और क्या देना है। हमारे जो संबंधी हैं उनका कितने दिन साथ रहेगा। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम। स्वप्न तो याद रहता है पर उनकी याद भी नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न को नापसंद कर देते हो, उसको भूल जाते हो, ऐसे ही संसार को नापसंद कर दो, उसको भूल जाओगे। संसार में यह आदमी ठीक है, यह गलत है, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, ये बस मोह है केवल। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। ठीक हो गलत हो हमें क्या मतलब। दूसरे ही हमारी गरज करेंगे, हमें किसी की क्या गरज। संसार के आदमियों से हमें क्या मतलब भाई। बस एक ही बात याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। प्यास लगे तो पानी पी लिया, भूख लगे तो रोटी खा ली, ठंड लगे तो कपड़ा ओढ़ लिया, नहीं मिले तो नहीं सही। शरीर जाए तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात। हमें कोई मतलब नहीं। न शरीर के रहने से मतलब, न शरीर के जाने से मतलब। हमारा मतलब केवल भगवान से है। केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा सोचकर मस्त हो जाओ, आनंद में हो जाओ, नाच उठो कि आज हमें पता चल गया, आज तो मौज हो गई। अब हम किसी की गुलामी में नहीं पड़ेंगे। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आया है, बहिरअंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। महानारायण उपनिषद में आया, यच्च किंचित जगति अस्मिन् दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। वह परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है, दूर से दूर है, बाहर से बाहर है, भीतर से भीतर है। एक परमात्मा ही परमात्मा है और वह अपना है। ऐसा सोचकर मस्त हो जाओ। कोई आए तो परमात्मा है, जाए तो परमात्मा है। कोई प्रेम करे तो परमात्मा है, कोई वैर करे तो परमात्मा है। कोई कुछ भी करे चाहे ना करे, सब परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को पुकारो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपका जन्म सफल हो जाएगा। यह कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है। कोई क्या करता है यह आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब है। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठी के अपनों भवन बुहार। हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं। जो हम भले बुरे तो करे तो तेरे हैं। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे। संसार में तो एक दिन का भी हमारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अपना है ही नहीं तो कैसे रहेगा। संसार का प्रतिक्षण आपसे वियोग हो रहा है। जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष तो आप मर ही गए, और बाकी जो दिन बचे हैं वे भी जाने वाले हैं। एक भगवान के सिवाय अपना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को पुकारो कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है। फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मेरे तो भगवान हैं। इस बात को लेकर नाचने लग जाओगे, कूदने लग जाओगे कि आज हमारा काम हो गया। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। स्वप्न में भी किसी की गुलामी मत करो। हृदय से अपने गुलामी निकाल दो। नाचने लग जाओ कि बस
आज तो हम निहाल हो गए। कोई पूछे कि अरे क्या मिल गया, तो कहो कि जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। वह परमात्मा स्वतः सबको मिला हुआ है, सबके भीतर विराजमान है, हमारा अपना है और किसी से हमें कोई गरज नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की परवाह नहीं। कोई राजी रहे तो मौज, नाराज हो जाए तो मौज। कोई राजी रहे नाराज हो, हमें क्या मतलब है भाई। हम किसी को दुख नहीं देते, किसी के विरुद्ध कुछ करते नहीं, स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहते। फिर कोई राजी हो नाराज हो, ये उसकी मर्जी है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। इस बात का हमें पता लग गया तो अब मौज हो गई। इतने दिन दूसरों की गुलामी करके मुफ्त में दुख पाया, अब हम सबको प्रणाम करते हैं। सभी श्रेष्ठ हैं, पर हमें उनसे मतलब नहीं, हमें केवल भगवान से मतलब है। परंतु भगवान से भी हमें कुछ लेना नहीं है, कोई गरज नहीं है। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। वास्तव में मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, सब तू ही तू है। अब हमें असली चीज मिल गई। आज पता लग गया कि तू है, मैं नहीं हूं। न मैं हूं न मेरा है, केवल तू है और तेरा है। अब आनंद ही आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, बाहर आनंद, भीतर आनंद, केवल आनंद ही आनंद है। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार करना है। सच्ची बात को स्वीकार करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मानो चाहे नहीं मानो, सच्ची बात अंत में सच्ची ही रहेगी। अगर आप मान लो तो बड़ा भारी लाभ है। अगर आज मान लो और आज ही मृत्यु हो जाए तो भी मानी हुई बात नष्ट नहीं होगी। सच्ची बात की जितनी स्वीकृति हो गई, उतनी स्वीकृति किसी भी जन्म में मिटेगी नहीं। किसी भी जन्म में जाओ, वहीं तैयार मिल जाएगी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। सच्ची बात आपने जितनी स्वीकार कर ली, उतनी आपके पास पूंजी हो गई। अब वह कभी मिटेगी नहीं। सत्संग के संस्कार कभी मिटते नहीं। आप चाहें तो इसी जन्म में सच्ची बात की स्वीकृति हो जाएगी। सच्ची बात कभी मिटती नहीं और झूठी बात टिकती नहीं। हरदम इस बात का मनन करो कि सच्ची बात यही है, तो चट से काम हो जाएगा। जैसे दूर कोई मंदिर हो और वहाँ जाने का सीधा रास्ता हो तो हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। ऐसे ही मेरे तो गिरधर गोपाल, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। यहाँ तक पहुँचना है, कारण कि अंतिम सर्वश्रेष्ठ और सच्ची बात यही है। यह भगवान के वचन हैं। भगवान के समान हमारा कोई सुहृद नहीं है, हो सकता नहीं है। इसलिए इस बात को आप सरलता से, सच्चे हृदय से अभी की अभी स्वीकार कर लें। संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, उत्पन्न और नष्ट होता है, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। जो बदलता है उसकी सत्ता नहीं होती, और जो नहीं बदलता उसी की सत्ता होती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये बात गीता में आई है। जब साधक सर्वथा बुराई रहित हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं रहता। फिर उसकी परमात्मा से न तो दूरी रहती है, न भेद रहता है, और न ही भिन्नता रहती है। इसी को गीता ने वासुदेवः सर्वम पदों से कहा है। वास्तविक संबंध है, उससे प्रेम करना है। न तो संसार से कुछ चाहना है और न परमात्मा से ही कुछ चाहना है। सेवा और प्रेम साधक का स्वरूप है। जब साधक
परमात्मा को संसार रूप में देखता है तब वह सेवा करता है, और जब परमात्मा को परमात्मा रूप में देखता है तब वह प्रेम करता है। परंतु साधक सेवक तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह प्रेमी तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि केवल भगवान अपने हैं। यदि साधक विवेक पूर्वक विचार करे तो वह अपने में ही संसार को देखेगा और परमात्मा में ही संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त देखेगा। इसलिए इस बात को जितनी जल्दी हो सके मान लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।